हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 28 पार्ट 2 बहुत अमेजिंग है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जी, जब चिरान देखती है कि सीमा तो करान के साथ है और सीमा उसको बहुत खड़ा सुनाती है कि वो मेरा शोहर है और अब तुम इसकी आदत डाल लो, मैं उसके साथ ही रहा करूँगी। तो चिरान बहुत हर्ट होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो यही सोच रही है कि उसको ऐसा लगा था कि करान उससे प्यार करता है, लेकिन उसने तो उसे खो दिया है, वो उसका नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा करान के क्लोज आने लगती है। तो वो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैंने इस लम्हे का बहुत देर से इंतज़ार किया है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे और मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, इतने में ना करान को ऐसा लगता है कि वो चिरान होगी। वो चिरान का नाम बोलता है और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो सीमा को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और रूम का दरवाज़ा क्यों लॉक है, इसे खोलो। फिर सीमा कहती है अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है। तो करान कहता है कि चिरान कहाँ पर है। तो सीमा कहती है कि वो तो गेस्ट रूम में है, तुम्हारी मॉम ने ही उसे वहाँ पे भेजा है, तुम्हें नहीं पता, और मैं तुम्हारे पास इसीलिए यहाँ पर हूँ ताकि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। तो करान कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। सीमा कहती है अच्छा ठीक है, वो रात को सो नहीं रही, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। करान कहता है ऑलराइट मैडम, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सीमा चली जाती है, लेकिन वो स्मिर्क करती है और कहती है कि अभी तो बस शुरुआत है, जो मैंने आग लगानी थी वो तो मैं लगा चुकी हूँ। इसके बाद हम चलान को देखते हैं जो कि अपने रूम के बाहर ही बैठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। आयशा उसके पास आती है, फिर चलान सारी बात आयशा को बताती है। आयशा कहती है कि आप गलत सोच रही होंगी, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो चलान कहती है नहीं आयशा, अब बस मैं अपने आप को और बहला नहीं सकती, मैं इस दर्द को और नहीं सह सकती, करान मेरे से नफरत करता है, यही सच है। आयशा कहती है कि अंदर चलते हैं, लेकिन चलान नहीं जाती। इसके बाद हम करान को देखते हैं, उसे अपने और चलान के मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि जब वो चलान को अपने करीब भी आने नहीं दे रहा था और वो अपनी शादी को, सीमा और अपनी शादी को अनाउंस करने वाला है, जिससे चलान बहुत हर्ट हो रही है और सारे उसको मोमेंट्स याद आते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है क्योंकि वो सीमा को नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसके गले का बंधा बन चुकी है। इसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग कुदरत आंटी करान को अपने हाथों से खाना खिला रही होती हैं और कहती हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें एहसास होगा। फिर वो उसको उसके बचपन के कपड़े भी दिखाती हैं। तुम और आलिया ही मेरे जीने का वाहिद सहारा हो, तो प्लीज़ आइंदा कभी भी अपने आप को खतरे में मत डालना। इतने में वहाँ पर सीमा आ जाती है। फिर वो करान को कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है और कहती है कि तुम अपने आप को काम में मत इन्वॉल्व करना, अपने आप को रेस्ट दो। करान कहता है कि वो कंपनी जाएगा क्योंकि उसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं करान फाइनली अपने आप को ड्रेसअप करता है, वो चलान के पास जाता है। चलान बहुत उदास होती है तो करान उसको पीछे से कहता है कि आयशा कहाँ पर है, लेकिन चलान को उसके और सीमा के मोमेंट्स याद आ रहे हैं। तो चलान कहती है कि तुम कैसे हो। करान कहता है कि आलिया कहाँ पर है। वो चलान को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो देख रहा है कि वो रो रही है, लेकिन क्यों रो रही है उसको पता नहीं है। तो फिर चलान करान के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन करान उसको गुस्से का गेस्चर दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से में चलान के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। खैर, इसके बाद हम जान और करान को देखते हैं। आमिर छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। करान कहता है कि मुझे मिस्टर आर्तम की, वो अपने डायमंड को ऑक्शन के लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं और इसके बदले वो हमें रकम भी देंगे, तो हमें उनके डायमंड सेट की जो भी है उसकी हमें टेक केयर करनी है। तो इस मामले पर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और वो जो डायमंड है ना वो उसको घर पे लेकर आएगा। वो मिस्टर आर्तम का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। तो जॉन कहते ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन आमिर ने सब कुछ सुन लिया है, अब वो क्या करेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि चलान ना करान के लिए मज़ेदार सा कावा कोई हर्बल टी तैयार कर रही है। मीनवाइल करान अपनी मॉम के साथ बाहर बैठा होता है, तो वहाँ पर आमिर आता है। आमिर जान के कहते हैं कि तुम्हारा तो 3 दिन बाद बिजनेस डिनर था ना, क्या तुम्हें याद है। तो करान कहता है हाँ, मैं भूला तो नहीं हूँ, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो आमिर कहते हैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो बिजनेस डिनर आज रात हो सकता है, क्योंकि वो मेंबर्स कह रहे हैं कि हमारे पास ना तब टाइम नहीं है, तो हम आज कर लेते हैं। करान कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो इतने में ना आयशा वो हर्बल टी लेकर आती है। तो करान जब उसको टेस्ट करता है तो वो कहता है कि आयशा तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दी, उसको बहुत मज़े की लगती है। तो आयशा कहती है कि ये तो चलान ने बनाई है। ये सुनकर कुदरत आंटी तब उठती हैं। खैर, ये जो बिजनेस डिनर आज करने को कह रहे हैं ना, इसके ऊपर भी आमिर का प्लान है। इसके बाद वो चला जाता है। करान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो डायमंड बस अब रिसीव होने वाला है और वो कहते हैं कि वो ऑक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अच्छा, इतने में ना सामने से चलान आ रही होती है। तो कुदरत आंटी कहती हैं कि क्या तुम श्योर हो कि हमारा घर उस डायमंड को रखने के लिए सेफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर तो चोर भी घूम रहे हैं, कातिल भी घूम रहे हैं।
तो वो ना इनडायरेक्टली चिलान को ही कह रही होती हैं। ये सुनकर चिलान काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। करान कहता है कि मॉम कोई बात नहीं, ये मेंशन सेफ जगह है और ये मेरी इज़्ज़त की बात है। अच्छा, इसके बाद ना आयशा चिलान के पास जाती है। वो कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा खामोश हो चुकी हैं, आप ना किसी से बात करती हैं, बस चुप-चुप रहती हैं। तो मैं आपकी फ़ीलिंग्स को समझ सकती हूँ। आप ये डायरी लें, आप इसके ऊपर अपनी फ़ीलिंग्स लिखा करें, आपको ना ऐसे हल्का फ़ील होगा। तो चिलान कहती है अच्छा ठीक है, फिर आयशा चली जाती है। फिर चिलान सोचती है कि शायद आयशा ना ठीक ही कह रही है। तो फिर चिलान उस डायरी पे लिखना शुरू कर देती है कि वो एक फेरी टेल की तरह पली-बढ़ी। फिर उसे एक शख्स मिला जिसको देखते ही वो उसकी आँखों में खो गई और उसने सोचा कि हमारी भी एक हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस लड़की की और हैंडसम शख्स की फेरी टेल की स्टोरी तो ख़त्म हो गई। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ़ उसकी दूसरी बीवी हूँ। वो अपनी शादी को जल्दी ही अनाउंस कर देगा और बस वो इस सब को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो डायमंड सेट आ जाता है। तो कुदरत आंटी कहती हैं तो बहुत रेयर पीस लग रहा है। अच्छा, फिर आमिर छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। करान को अपने घर में कैमरास लगाने चाहिए। तो फिर इलियास कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं तो सारी रात जाकर इसकी ड्यूटी करूँगा। अच्छा, अब ना रात हो जाती है तो चिलान फिर अपनी डायरी पे कुछ लिखना चाहती है, लेकिन उसको तो पेन ही नहीं मिलता। वो कहती है पता नहीं मैंने कहाँ पर गिरा दिया। इतने में हम देखते हैं कि एक शख्स, बल्कि वो आमिर ही है, वो ग्लव्स पहनता है और अपने आप को ऐसे डाकुओं वाला हुलिया बना लेता है। तो फिर वो जाता है जहाँ पर घर का मेन स्विच नहीं होता, मेन बोर्ड, सर्किट बोर्ड होता है, तो वो वहाँ से लाइट्स ऑफ कर देता है। तो चिलान कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइट क्यों चली गई है। इतने में वहाँ पर इलियास आ जाता है। इलियास कहता है कि हेलो हेलो, यहाँ पर कौन है। इलियास जैसे ही लाइट्स ऑन करने लगता है तो आमिर उसको पीछे से बेहोश कर देता है। अच्छा, चिलान ना अपने रूम से बाहर निकलती है, उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली है और आमिर इन नो टाइम स्टडी रूम पहुंच जाता है और वो नेकलेस बस उसके पास आने ही वाला है। अच्छा, इतने में ना करान देखता है कि लाइट क्यों ऑफ है। वो इलियास को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन बन जाता है। तो वो घबरा जाता है, उसको पता है कि कुछ होने वाला है। तो वो देखता है कि इलियास तो नीचे बेहोश पड़ा है। फिर करान फ़ौरन से स्टडी रूम जाता है और आमिर पीछे छुप जाता है। वो करान के ऊपर भी हमला करने लगता है और भागने लगता ही है। तो इतने में सामने से चिलान आ जाती है। चिलान उसको पकड़ती है और आमिर ना फिर नीचे गिर जाता है। तो फिर वो फ़ौरन करान के पास जाती है, करान तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो। करान उठता है एकदम से और फिर वो ना उसी शख्स के यानी कि जो आमिर है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन फिर आमिर फ़ौरन से चिलान को मारता है। करान फिर चिलान के पास आता है और कहते हैं कि चिलान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो इतने में आमिर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। चिलान को उसके वुंड पर लगती है तो करान उसको गोद में उठा के बिठाता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। वो ना चिलान की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बस वो परेशानी में एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा एंड स्टे कनेक्टेड टिल देन, बाय बाय।